डर को जीतना इतना मुश्किल काम भी नहीं है, बस जरूरत है तो थोड़ी सी हिम्मत जुटाने की। हर इंसान के अंदर किसी ना किसी बात को लेकर डर जरूर होता है। यह मन की एक ऐसी भावना होती है जिससे इंसान दूर भागना चाहता है। डर केवल इंसानों में ही नहीं बल्कि इस धरती के हर जीवित प्राणी में होता है। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि उसे किसी चीज से डर नहीं लगता तो वह झूठ बोल रहा है। डर कहीं और नहीं, बस आपके दिमाग में होता है। निडरता से डर को भी डर लगता है। डर हमेशा अज्ञानता से पैदा होता है। हम ज्यादातर ऐसे डर से आतंकित रहते हैं जो हकीकत में होते ही नहीं हैं। आपका जीवन भी महान हो सकता है, इसके लिए आपका विश्वास आपके भय से बड़ा होना चाहिए। जो जिंदगी की चुनौतियों का सामना करने से डरता है उसका असफल होना निश्चित है। अगर आज हम अपने डर पर काबू नहीं पाएंगे तो कल हमारा डर हम पर काबू पा लेगा। अंधविश्वास और क्रूरता का मुख्य स्रोत डर है और डर को जीतना ज्ञान की शुरुआत है। जिसे भविष्य का भय नहीं होता वही वर्तमान का आनंद उठा सकता है। डर लगने का मतलब है कि आपका दिमाग पूरी तरह से विकसित होना बाकी है। उनसे मत डरिए जो बहस करते हैं, बल्कि उनसे डरिए जो छल करते हैं। डर से ही दुख आते हैं, डर से ही मृत्यु होती है और डर ही बुराइयों की जड़ होती है। शायद इस जग में डर से बुरा और खतरनाक कुछ भी नहीं है। सफल होने के लिए सफलता की इच्छा असफलता के डर से ज्यादा होनी चाहिए। डर कर जीना अधमरा रहने जैसा है। जिन्हें पसीना सिर्फ गर्मी और डर से आता है वे मेहनत के पसीने से बहुत डरते हैं। डर और शक जीवन गंगा में जहर के समान होता है। यदि आप डर पर विजय पाना चाहते हैं तो घर बैठे उसके बारे में सोचिए मत। बाहर निकालिए और अपने काम में व्यस्त हो जाइए। जैसे ही भय आपकी तरफ बढ़े उस पर आक्रमण करते हुए उसको नष्ट कर दो। बुद्ध ने डर के परिणामों को समझाया कि यह हमारे जीवन को अवसरों से वंचित कर सकता है और हमारी मानसिक स्वस्थता को प्रभावित कर सकता है। डर हमारे सोचने के तरीके को बदल सकता है और हमारे निर्णयों को प्रभावित कर सकता है। बुद्ध ने डर को खत्म करने का पहला कदम आत्मजागरूकता में लेने की सलाह दी। वे यह सिखाते हैं कि हमें अपने आत्मा को समझना और स्वीकार करना चाहिए। बुद्ध ने यह बताया कि डर इसलिए होता है क्योंकि हम अनित्यता को नहीं समझते हैं। वे इसे समझाते हैं कि सब कुछ जीवन में अस्थायी है और यह भ्रमित होना है कि हम कुछ को हमेशा के रूप में देख सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवक नामक आर्यन रहता था। वह बहुत ही बुद्धिमान और विद्यानुशासक था, लेकिन उसके अंदर एक बड़ा सा डर बस गया था। वह हमेशा डरता रहता था कि कुछ गलत हो जाएगा और उसका जीवन खराब हो जाएगा। एक दिन आर्यन गांव के मुख्य बौद्ध मंदिर में गया। वहां पर एक प्राचीन मूर्ति पर ध्यान देने बैठ गया और अपने मन में अपने डर के बारे में विचार करने लगा। उसके मन में सवाल था, मैं अपने अंदर के डर को कैसे खत्म कर सकता हूँ? तभी वहां कुछ लोग एक बुद्ध मंदिर के पास आए और वहीं एक बौद्ध साधु के पास बैठ गए। आर्यन ने उनकी बातें सुनने का निश्चय किया और धीरे धीरे वह साधु के पास चला गया। साधु ने आर्यन के आंखों में डर को देखा और कहा, बेटा, डरना कोई बुद्धि के योग्य काम नहीं है। डर से बचने का तरीका है उसे समझना और समापन करना। फिर साधु ने आर्यन से कुछ कहानियां सुनाई जिनमें भगवान बुद्ध के जीवन के कुछ प्रमुख घटनाएं थी। एक कहानी में बुद्ध ने अपने अंदर के डर को पार किया जब वह एक भयंकर सांप के सामने खड़ा हुआ था।
वहां उन्होंने डर को अपने मन से निकाल दिया और सांप को बिना किसी भय के देखा। इस कहानी से प्रेरित होकर आर्यन ने अपने डर के साथ निपटने का निश्चय किया। वह योग और ध्यान का अभ्यास करने लगा और अपने मन को शांति में लाने का प्रयास किया। समय के साथ आर्यन ने अपने अंदर के डर को पूरी तरह से कम किया और उसने अपने जीवन को साहसी और सुखमय बना लिया। वह बुद्ध के उपदेशों का पालन करता रहा और दूसरों को भी डर से मुक्ति पाने का मार्ग दिखाता रहा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारे अंदर के डर को हम समझ सकते हैं और उनका सामना कर सकते हैं, अगर हम इसके लिए धैर्य, समर्पण और आत्मविश्वास दिखाएं। बुद्ध के उपदेशों के प्रकार हम सभी में अपने अंदर के डरों को पार करने की शक्ति होती है। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए वही काम करो जिससे तुम्हें सबसे ज्यादा डर लगता है। अपराध करने के बाद डर पैदा होता है और यही उसका दंड है। केवल एक चीज है जो आपके सपनों को असंभव बनाती है, वो है असफलता का डर। डर से भागने की बजाय अपने सपनों को साकार करने के लिए हमेशा दृढ़ संकल्पित रहें। धर्म भय पर विजय है, असफलता और मौत का मार्ग है। जिंदगी की सबसे बड़ी जोखिम कोई भी जोखिम न लेना है। डर मन की एक स्थिति के अलावा और कुछ भी नहीं है। समय के साथ जिससे हम अक्सर डरते हैं, उससे नफरत करने लगते हैं। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है। ना कभी था ना कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। जहाँ सम्मान है वहाँ डर है, पर ऐसी हर जगह सम्मान नहीं है जहाँ डर है, क्योंकि संभवतः डर सम्मान से ज्यादा व्यापक है। आपका जीवन महान हो, इसके लिए आपका विश्वास आपके भय से बड़ा होना चाहिए। अगर आज हम अपने डर पे काबू नहीं पा लेते हैं, तो कल हमारा डर हम पे काबू पा लेगा। हम निडर तब बनते हैं जब हम वो करते हैं जिसे करने से हमें डर लगता है। कोई भी व्यक्ति बहुत ज्यादा बोलते रहने से कुछ नहीं सीख पाता। समझदार व्यक्ति वही कहलाता है जो कि धीरज रखने वाला, क्रोधित न होने वाला और निडर होता है। कामयाबी उन्हीं लोगों के कदम चूमती है जो अपने फैसलों से दुनिया बदल कर रख देते हैं, और नाकामयाबी उन लोगों का मुकद्दर बनकर रह जाती है जो लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल दिया करते हैं। सभी व्यक्तियों को सजा से डर लगता है, सभी मौत से डरते हैं। बाकी लोगों को भी अपने जैसा ही समझे, खुद किसी जीव को ना मारे और दूसरों को भी ऐसा करने से मना करे। अगर सांप जहरीला न भी हो तो उसे खुद को जहरीला दिखाना चाहिए। जब सभी लालची हो जाते हैं तो हम डर के रहते हैं, और जब सभी डर जाते हैं तब हम लालची बन जाते हैं। मैंने ये जाना है कि डर का ना होना साहस नहीं है, बल्कि डर पर विजय पाना साहस है। बहादुर वह नहीं है जो भयभीत नहीं होता, बल्कि वह है जो इस भय को परास्त करता है। जब आप किसी काम की शुरुआत करें तो असफलता से न डरे और उस काम को न छोड़े। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वह सबसे प्रसन्न होते हैं। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हम फेंक देते यदि हमें इस बात का चिंता नहीं होती कि कोई और उन्हें उठा लेगा। जैसे ही भय आपके करीब आए, तुरंत उस पर आक्रमण कर उसे नष्ट कर दीजिए। 1000 छुरों की तुलना में 4 विरोधी अखबारों से अधिक डरना चाहिए। भय से ही दुख आते हैं, भय से ही मृत्यु होती है, और भय से ही बुराइयां उत्पन्न होती है। जिसे जीत लिए जाने का भय होता है, उसकी हार निश्चित होती है। केवल एक चीज है जो किसी सपने का पूरा होना असंभव बनाती है, असफलता का डर। साहस ये जानना है कि किससे नहीं डरना है। आपकी आत्मा से परे कोई भी शत्रु नहीं है। असली शत्रु आपके भीतर रहते हैं। वो शत्रु है क्रोध,
घमंड, लालच, आसक्ति और नफरत। हमें अतीत के बारे में पछतावा नहीं करना चाहिए, न ही भविष्य के बारे में चिंतित होना चाहिए। विवेकवान व्यक्ति हमेशा वर्तमान में ही जीते हैं। बुद्ध ने सहिष्णुता और मित्रता, मानवता और दयालुता के महत्व को बताया। वे डर को खत्म करने के लिए दूसरों के प्रति सहानुभूति और समर्पण का मार्ग दिखाते हैं। ध्यान या मेडिटेशन को बुद्ध के उपदेश में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। ध्यान के माध्यम से हम अपने मानसिक स्थिति को शांत और स्थिर बना सकते हैं और डर को प्रबंधित कर सकते हैं। भगवान गौतम बुद्ध ने हमें डर को समझने और खत्म करने के लिए मार्गदर्शन दिया है और हमारे जीवन को एक शांत, स्थिर और संतुलित दिशा में अग्रसर करने की सलाह दी है। अहंकार दरअसल वास्तविकता में आप नहीं हैं। अहंकार आपकी अपनी छवि है। ये आपका सामाजिक मुखौटा है। ये वो पात्र है जो आप खेल रहे हैं। आपका सामाजिक मुखौटा प्रशंसा पर जीता है। वो नियंत्रण चाहता है, सत्ता के दम पर पनपता। एक सबसे अच्छी बात जो शेर से सीखी जा सकती है वह यह है कि व्यक्ति जो कुछ भी करना चाहता है उसे पूरे दिल से एक जोरदार प्रयास के साथ करे। यदि आप भय और क्रोध से बिना उनका मतलब जाने छुटकारा पाना चाहते हैं तो वो और शक्तिशाली होकर लौटेंगे। भय और घृणा ये दोनों भाई बहन लाख बुरे हों पर अपनी माँ बर्बरता के प्रति बहुत ही भक्ति रखते हैं। जो कोई इनका सहारा लेना चाहता है उसे ये सबसे पहले अपनी माँ के चरणों में डाल जाते हैं। स्वतंत्रता का अर्थ जिम्मेदारी है, इसीलिए ज्यादातर लोग इससे डरते हैं। उस शिक्षा का क्या मोल है जो हमारे अंदर गलत को सही करने का जुनून और निडरता न पैदा कर सके। अधिनायकवादी राज्य की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि जो लोग उसका अनुसरण करने से डरते हैं वो उस पर बल प्रयोग करता है। वह जो अपने परिवार से अत्यधिक जुड़ा हुआ है उसे भय और चिंता का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सभी दुखों की जड़ लगाव है। इसलिए खुश रहने के लिए लगाव छोड़ देना चाहिए। आप जो करने से डरते हैं उसे करिए और करते रहिए। अपने डर पर विजय पाने का यही सबसे पक्का और तेज तरीका है जो आज तक खोजा गया है। हमारी सोच और हमारा व्यवहार हमेशा किसी प्रतिक्रिया की आशा में होते हैं, इसलिए ये डर पर आधारित है। यदि आप भय पर विजय पाना चाहते हैं तो घर पर बैठकर उसके बारे में सोचिए मत। बाहर निकालिए और व्यस्त हो जाइए। लोग क्या सोचेंगे इस बात की चिंता करने की बजाय क्यों ना कुछ ऐसा करने में समय लगाएं जिसे प्राप्त करने पर लोग आपकी प्रशंसा करें। उनसे मत डरिए जो बहस करते हैं, बल्कि उनसे डरिए जो छल करते हैं। हम ये प्रार्थना ना करें कि हमारे ऊपर खतरे ना आएं, बल्कि ये करें कि हम उनका सामना करने में निडर रहें। निष्क्रियता संदेह और भय को जन्म देती है, कार्रवाई विश्वास और साहस को डोट। कोई भी उस व्यक्ति से प्रेम नहीं करता जिससे वो डरता है। डर बुराई की अपेक्षा से उत्पन्न होने वाले दर्द है। उस तरह मत चलिए जिस तरह डर आपको चलाए। उस तरह चलिए जिस तरह प्रेम आपको चलाए। उस तरह चलिए जिस तरह खुशी आपको चलाए। एक शेर से ज्यादा एक दमनकारी सरकार से डरना चाहिए। उस तरह मत चलिए जिस तरह डर आपको चलाए। उस तरह चलिए जिस तरह प्रेम आपको चलाए। उस तरह चलिए जिस तरह खुशी आपको चलाए। जिसे जीत लिए जाने का भय होता है उसकी हार निश्चित होती है। याद रखिए, सबसे बड़ा अपराध अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना है। डर सदैव अज्ञानता से पैदा होता है। हम जो कुछ भी है वो हमने आज तक क्या सोचा इस बात का परिणाम है। यदि कोई व्यक्ति बुरी सोच के साथ बोलता या काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है। यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता या काम करता है
तो उसकी परछाई की तरह खुशी उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। एक जग बूंद बूंद करके भरता है। अतीत पे ध्यान मत दो, भविष्य के बारे में मत सोचो, अपने मन को वर्तमान क्षण पे केंद्रित करो। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है, वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। जैसे मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, मनुष्य भी आध्यात्मिक जीवन के बिना नहीं जी सकता। 3 चीजें ज्यादा देर तक नहीं छुप सकती, सूर्य, चंद्रमा और सत्य। अपने मोक्ष के लिए खुद ही प्रयत्न करें, दूसरों पर निर्भर ना रहे। किसी विवाद में हम जैसे ही क्रोधित होते हैं, हम सच का मार्ग छोड़ देते हैं और अपने लिए प्रयास करने लगते हैं। किसी जंगली जानवर की अपेक्षा एक कपटी और दुष्ट मित्र से अधिक डरना चाहिए। जानवर तो बस आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, पर एक बुरा मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचा सकता है। आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ा कर मत बताइए और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मन की शांति नहीं मिलती। घृणा घृणा से नहीं, प्रेम से खत्म होती है, यह शाश्वत सत्य है। वह जो 50 लोगों से प्रेम करता है उसके 50 संकट है। वो जो किसी से प्रेम नहीं करता उसके एक भी संकट नहीं है। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नियत से पकड़े रहने के समान है, इसमें आप ही जलते हैं। मैं कभी नहीं देखता कि क्या किया जा चुका है, मैं हमेशा देखता हूँ कि क्या किया जाना बाकी है। बिना सेहत के जीवन जीवन नहीं है, बस पीड़ा की एक स्थिति है, मौत की छवि है। हर चीज पर संदेह करो, स्वयं अपना प्रकाश ढूंढो। शक की आदत से भयावह कुछ भी नहीं है। शक लोगों को अलग करता है। यह एक ऐसा जहर है जो मित्रता खत्म करता है और अच्छे रिश्तों को तोड़ता है। यह एक कांटा है जो चोटिल करता है, एक तलवार है जो वध करती है। सत्य के मार्ग पे चलते हुए कोई 2 ही गलतियां कर सकता है, पूरा रास्ता ना तय करना और इसकी शुरुआत ही ना करना। बुराई होनी चाहिए ताकि अच्छाई उसके ऊपर अपनी पवित्रता साबित कर सके। खुशी अपने पास बहुत अधिक होने के बारे में नहीं है, खुशी बहुत अधिक देने के बारे में है। मन और शरीर दोनों के लिए स्वास्थ्य का रहस्य है। अतीत पर शोक मत करो, ना ही भविष्य की चिंता करो, बल्कि बुद्धिमानी और ईमानदारी से वर्तमान में जियो।